एक बात बहुत कॉमन सुनने में आती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से वज़न कम किया था और थोड़ी अरसे में मेरा वज़न दोबारा से बढ़ गया है। मेरे जीन्स ऐसे हैं, मैं जो भी खाता हूँ या खाती हूँ, मुझे फ़ौरन लगता है और मैं जितनी भी डाइट करके वज़न कम कर लूँ, मेरा वज़न फिर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा जीन्स की वजह से हो रहा है या जेनेटिक्स की वजह से हो रहा है, हमारी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। कैसे? अब इसको समझने के लिए पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि वज़न बेसिकली हमारा बढ़ता ही क्यों है, जब हम नॉर्मल खाना भी खा रहे होते हैं। देखें, एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, एक सिंपल मिसाल देता हूँ एक। अगर आपकी आमदन आपके अखराजात से ज़्यादा है, तो क्या होगा कि अगर आप लेट्स से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और आपके अखराजात 70,000 रुपए के हैं, तो 30,000 रुपया हर महीने आपकी बचत हो रही है। वो बचत आपके सेविंग अकाउंट में जा रही है, उसकी आप सेविंग कर रहे हैं और उससे आपकी जो सेविंग्स हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता मंथली बेसिस पे बढ़ती जा रही हैं। यही काम होता है हमारे जिस्म के साथ। हमें अगर कैलोरीज़ की ज़रूरत है 2000 और हम ले रहे हैं 2500, तो बॉडी 2000 कैलोरीज़ को तो अपने इस्तेमाल में ले आएगी। जैसे आपके सांस का चलना है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन ने काम करना है, हम चल फिर रहे होते हैं, कैलोरीज़ बर्न हो रही होती हैं। तो उसके लिए अगर बॉडी को 2000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, 2000 वो इस्तेमाल कर लेगी। 500 उसके पास एक्स्ट्रा है। उसको वो क्या करेगी? चर्बी में कन्वर्ट करेगी। क्यों? चर्बी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो उसने अपनी ताकत एक तरह से महफूज कर ली है कि अगर कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से इस्तेमाल करूँगी। जैसे हम लोग अपने पैसों को सेव करते हैं कि हमें कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम अपनी सेविंग से निकाल के वो एक्स्ट्रा जो खर्चा होगा वो पूरा करेंगे। अब जब आप वज़न कम करने लगते हैं, आप अपनी डाइट को कम करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम अपनी कैलोरीज़ को कम कर रहे हैं, हम अपनी आमदन कम कर रहे हैं, अखराजात कम नहीं कर रहे। तो 1 लाख कमा रहे थे, अब 50,000 कमा रहे हैं, 70,000 हमारा एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे कि वो जो 20,000 एक्स्ट्रा वो अपनी सेविंग से निकालेंगे। तो जब हम कम कैलोरीज़ लेते हैं, तो एक्स्ट्रा कैलोरीज़ हम बॉडी को फ़ोर्स करते हैं कि वो जो उसने स्टोर्ड एनर्जी है, चर्बी की सूरत में रखी है, वहाँ से निकाल के बर्न करें। आपने वज़न कम कर लिया, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो, 20 किलो वज़न कम कर लिया, अपने आइडियल वेट पे पहुँच गए, अपने टारगेट तक पहुँच गए। अब उसके बाद जहाँ से गलती स्टार्ट होती है, वो ये है कि हम जैसे ही डाइट को छोड़ते हैं, हम पहले की तरह 3 टाइम के खानों पे आ जाते हैं। हमें चाय के साथ स्नैकिंग भी चाहिए होती है और हम दिल खोल के खाते हैं, क्योंकि हमें ये पता होता है कि हमने वज़न जो कम करना था, वो कर लिया है, हम अपने टारगेट तक पहुँच गए हैं और उसकी वजह से हम बहुत कम अरसे में दोबारा तेज़ी से वज़न बढ़ा लेते हैं। कैसे? लेट्स से जिस वक़्त आपका वज़न बढ़ रहा था, आपकी 2000 कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट थी, आप 2500 ले रहे थे। वज़न कम करने के बाद आपको उस वज़न को मेंटेन करने के लिए मिसाल के तौर पे 1500 कैलोरीज़ की ज़रूरत है और अब आप दोबारा 2500 कैलोरीज़ पे आ जाते हैं। तो पहले सिर्फ 500 कैलोरीज़ चर्बी में कन्वर्ट हो रही थी। अब 1000 कैलोरीज़ चर्बी में कन्वर्ट हो रही हैं, क्योंकि 1500 की ज़रूरत है, 2500 आप ले रहे हैं, इसलिए वज़न तेज़ी से बढ़ेगा। ये इंतहाई सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आपने अपनी बॉडी को उतना खाना देना है, जितनी उसको ज़रूरत है, जितनी आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है। और कैसे पता लगेगा? जब आप अपनी डाइट छोड़ के नॉर्मल खाने पे आते हैं, तो आपने अपना चेक रखना है 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते कि मेरा वज़न किस हिसाब से बढ़ रहा है। वहाँ आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने अपनी खुराक को थोड़ा-सा कम करना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने सारी ज़िंदगी डाइट वाला खाना ही खाना है। आप नॉर्मल खाना घरों में पकता है जो, वो खा सकते हैं। आप अपनी पसंद की मीठी चीज़ भी खा सकते हैं। आप पिज़्ज़ा, आपको बर्गर्स, आपको जंक भी खाना है, आप वो भी खा सकते हैं। आपको ज़्यादा मिकदार में खाना है, आप वो भी खा सकते हैं। लेकिन जिस वक़्त आपने उसको ज़्यादा खा लिया है या कोई मीठी चीज़ ज़्यादा खा ली है, अगला मील स्किप कर दें। अगला खाना मत खाएँ या फ़ास्टिंग बढ़ा दें। 12 घंटों की फ़ास्टिंग के बाद खाएँ या 12 घंटों की, 14 घंटों की, 16 घंटों की नॉर्मल इंटरमिटेंट फ़ास्टिंग वाला आता है कि इतने गैप के बाद दोबारा खाएँ, ताकि जो आपने एक्स्ट्रा एनर्जी अपनी बॉडी को दे दी है, बॉडी उसको इस्तेमाल में ले आए। जब बॉडी को कैलोरीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आपने लिया वो इस्तेमाल करती रहेगी, आपके पीछे उसके पीछे कुछ बचेगा नहीं जिसको वो चर्बी में कन्वर्ट करे। तो आप बहुत आसानी से अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग जो अपनी डाइट पे होते हैं, जिस वक़्त हम अपना वज़न कम करते हैं और नॉर्मल खानों पे आते हैं, खैर हम डाइट से बिल्कुल तो नहीं हटते, लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा खाना पड़ जाए जो कि हमारा डाइट वाला खाना नहीं है, जो कि हेल्दी नहीं है, तो अगला मील स्किप करते हैं। उसके बाद जो अगला मील लेता है, स्किप करने के बाद उसको हाई प्रोटीन मील लेना है, ताकि हमारे मसल्स को और जो हड्डियाँ हैं उनको, जो उसके अंदर फैट्स हों, ताकि हमारे ब्रेन को, हार्मोन्स को ताकत मिले। तो इसलिए ये मत सोचें कि ये जेनेटिकली ऐसा है, आपके जीन्स में नहीं, ये हमारी ख़राब रूटीन की वजह से है। वज़न बढ़ता भी तब है, कम होने के बाद तेज़ी से भी इसी वजह से बढ़ता है। तो उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी।